हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आज मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज नंबर 4.4 का 5th क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपने आने वाली वीडियोस में मैं एनसीईआरटी के बाकी चैप्टर्स भी कवर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन ऑफ 4.4 विच इज it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meters square? If so, find the length and breadth. हमें पॉसिबिलिटी पूछी है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर गिवन है और एरिया भी गिवन है कि उस रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना है पॉसिबल कि नहीं। अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कीजिए। फाइन। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को, विच इज़ एक्स एंड वाई। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ठीक है, क्योंकि मीटर में सारा डाटा गिवन है, पेरीमीटर भी मीटर्स में है और एरिया भी मीटर स्क्वायर में है। सो ब्रेड्थ इज वाई मीटर। लेट कर लिया दोनों को। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया दोनों ही गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया दोनों का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फाइन। मीन्स 2 इंटू लेंथ इज एक्स एंड ब्रेड्थ इज वाई। और कितना गिवन था हमें पेरीमीटर? 80 मीटर्स। फाइन। हमने पेरीमीटर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी और साथ में फॉर्मूला जो है वो भी लिख दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया। फाइन। तो ये क्या बना अब हमारा x प्लस वाई। ये 2 जो है ये x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा 80 के साथ डिवाइड। तो ये कटिंग हो गई, तो x प्लस वाई हमारा क्या बना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं फिलहाल। और अब बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो भी हमें गिवन था। एरिया कितना गिवन था? 400 मीटर स्क्वायर। फाइन। 400 मीटर स्क्वायर एरिया गिवन है रेक्टेंगल का। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है? फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इज 400। लेंथ क्या थी? x और ब्रेड्थ क्या थी? y इज इक्वल टू 400। तो मीन्स यहाँ से आ गया x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे अब 2 वेरिएबल्स हैं, मुझे एक ही वेरिएबल में ये अपना सम लेके आना है सो दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और उसको हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो इजीली देखिए यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है, y की वैल्यू निकाल लेते हैं 40। ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा 40 में से। इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप x की वैल्यू भी निकाल सकते थे 40 माइनस वाई, और यहाँ पे y की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज 40 माइनस एक्स। फाइन। यहाँ पे हम अब ये वाली वैल्यू 1 की y की फिल कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो क्या है इक्वेशन नंबर 2? x इंटू वाई, और y की वैल्यू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। फाइन। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू 40 इज 40x, x इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई x की इसके साथ। अब क्या होगा? सारी जो इक्वेशन है एक ही साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 रखना होता है हमें। जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक साइड पे राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है, तो यहाँ पे 0 बचाया। ये 400 यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके ये माइनस का हो गया। फाइन। सो ये बन गई एक हमारी इक्वेशन। लेकिन अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना बाकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आती है हाईएस्ट पावर ऑफ x, फिर आती है छोटी वाली पावर, और लास्ट पे फिर से छोटी वाली पावर मीन्स कांस्टेंट। यहाँ पे x की पावर 0 है, कुछ नहीं है x, तो मीन्स x की पावर 0। तो यहाँ पे 2 पावर 1 पावर एंड देन 0 पावर। ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव में है। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं रहने देना। तो उसके लिए क्या करें? या तो फिर पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर माइनस पूरी इक्वेशन में से कॉमन कर लेते हैं। दोनों ही ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, सेम ही इक्वेशन बनेगी दोनों से। यहाँ से देखिए मैं माइनस अगर कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा? ये जो सारे साइन हैं ये उल्टे हो जाएंगे। ये बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का था प्लस का लिख दिया, ये प्लस का 40 था, ये माइनस का 40x हो गया, ये प्लस माइनस का 400 है, ये प्लस का 400 बन गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या है? नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज 0, दिस इम्प्लाइज कि दैट नंबर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0।
अगर किसी नंबर का नेगेटिव 0 को इक्वल है तो वो नंबर खुद भी 0 ही होगा, ठीक है। सो ये बन गई अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं और फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में भी किया है इसी एक्सरसाइज के। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन b की वैल्यू आ रही है -40 एंड c की वैल्यू 400। फाइन, तो ये आ गई सारी ए बी सी की वैल्यूज़। अब क्या करना है, इनको d में पुट कराना है। d इज़ डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला है b² - 4 × a × c, ठीक है। इसमें हम पुट करा देते हैं सारी वैल्यूज़ को। b इज़ -40 होल स्क्वायर -4 × a दैट इज़ 1 × c दैट इज़ 400, ठीक है। तो ये बना हमारा माइनस का स्क्वायर प्लस और 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में एक ज़ीरो है तो 2 ज़ीरोज़ आ जाती हैं स्क्वायर में, ठीक है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जब भी आपको ऐसा नंबर आए 40, 20, 30 तो जो वो नंबर होगा ज़ीरो के अलावा उसका आप स्क्वायर कर दो, और एक ज़ीरो है अगर तो स्क्वायर करके 2 ज़ीरोज़ बन जाएंगी। अगर 2 ज़ीरोज़ होती तो 4 ज़ीरोज़ बनती, डबल हो जाती है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 × 1 इज़ 4, 4 × 400 इज़ अगेन 1600। सो ये d जो है ये हमारा बन गया 0, ठीक है। d अगर 0 आ गया तो इसका मतलब रूट्स क्या हैं, रियल हैं, एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। यही हमने सीखा था नेचर ऑफ रूट्स में। इसकी जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस थे उसमें यही था कि इफ़ d इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 दैन द रूट्स आर रियल, और अगर 0 है सिर्फ d तो रूट्स, देयरफॉर हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी हैं और बराबर हैं, इक्वल हैं। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब x की वैल्यूज़ निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलती है उसका भी एक फॉर्मूला है, x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 × a, ठीक है। तो b की वैल्यू थी हमारी -40 प्लस माइनस रूट d था रूट 0, डिस्क्रिमिनेंट था 0, और 2 × a इज़ 2 × 1। देख लेते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं a और b और a की वो ठीक फिल की हैं हमने। b की वैल्यू थी -40 और a की थी 1, ठीक है। तो ये ठीक फिल हो गई। ये बना हमारा माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 इज़ 0, 2 × 1 इज़ 2। तो ये बना 40 प्लस 0 अपॉन 2, एक रूट, और दूसरा 40 माइनस 0 अपॉन 2, है ना। हम क्या करते हैं, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का रूट है उसके साथ एक बार आपको प्लस लिखना है और एक बार आपको माइनस लिखना है, बाकी स्टेटमेंट ऐसे ही होती है। तो ये क्या बना, x इज़ इक्वल टू 40/2 एंड 40/2, क्योंकि 40 में 0 ऐड करो तब भी 40 बचा, 40 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तब भी 40 बचा। तो यहाँ पे कटिंग करके बन रहा है हमारा 20। सो x इज़ 20, 20 इक्वल रूट्स आ गई ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ rectangle is equal to x, that is 20 meters, and breadth is equal to of rectangle is equal to y थी। तो y क्या था, y डिपेंड कर रहा था x के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखा था y इज़ इक्वल टू 40 माइनस x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 20 फिल कर देंगे तो हमारा y भी निकल आएगा, विच इज़ द ब्रेथ। तो 40 माइनस 20 इज़ 20 मीटर्स। फाइन, देयरफॉर जो लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लास्ट पे कंक्लूडिंग लाइन, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इज 20 मीटर्स एंड 20 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइन, ये आ गई हमारी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की। दो वैल्यूज़ थी, दोनों के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ ये दोनों इक्वल हैं, तो एक ही बार में हम लेंथ और ब्रेथ को लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बार 20 फिल करेंगे तो सेम ही आंसर्स आने वाले हैं। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.4। और अगर आपको कुछ डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।